बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी संयुक्त कनिष्ठ सहायक भर्ती मुख्य परीक्षा के आवेदन 21 से शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा संयुक्त कनिष्ठ सहायक मुख्य 2022 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 नवंबर से शुरू होगी। वे सभी उम्मीदवार जो कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, वे इसके लिए upssc.gov.in पर जाकर मुख्य परीक्षा में पंजीकरण करा सकते हैं। शेड्यूल के अनुसार उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2022 है। कैंपस में काम कर पैसे भी कमा सकेंगे मेडिकल छात्र। केजीएमयू के छात्र पढ़ाई के साथ ही कैंपस में पार्ट टाइम जॉब कर पैसे भी कमा सकेंगे। इसके लिए केजीएमयू प्रशासन ने नई योजना तैयार की है। इसी सत्र से यह योजना लागू होने जा रही है। विद्यार्थियों को इसके लिए आवेदन करना होगा। केजीएमयू कुलपति ले जनरल डॉ बिपिन ने बताया कि उनके यहाँ हर आय वर्ग के विद्यार्थी पढ़ाई करने आते हैं। सरकारी संस्थान होने की वजह से यहाँ की फीस बेहद कम है। इसके बावजूद कई विद्यार्थियों के लिए यहाँ के खर्च निकालना मुश्किल होता है। ऐसे विद्यार्थियों की मदद के लिए पार्ट टाइम जॉब की योजना तैयार की गई। अच्छा क्रेडिट नहीं तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का अब नई शिक्षा नीति के तहत क्रेडिट बैंक बनेगा। उन्हें बोर्ड की ओर से दिए जा रहे प्रशिक्षण के आधार पर नंबर मिलेंगे। आगे चलकर बेहतर क्रेडिट वाले शिक्षक ही सीबीएसई से संचालित स्कूल्स में अध्यापन कार्य करा सकेंगे। इस पहल से गोरखपुर संत कबीर नगर के 141 विद्यालयों में पढ़ाने वाले 4000 शिक्षकों को जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। 100 से अधिक विद्यालयों के शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं। नवंबर में आज जेनित कॉन्वेंट स्कूल, 26 को नवस नेशनल एकेडमी राप्ती नगर और 27 को सरोवर पाचिको में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान 20 नवंबर से बीएलओ के लिए निर्देश जारी। विधानसभा की फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण का विशेष अभियान 20 नवंबर से चलाया जाएगा। इस दौरान सभी बीएलओ अपने बूथ्स पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहकर मतदाता सूची से संबंधित आपत्ति लेंगे। रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और पर्यवेक्षकीय अधिकारियों की ओर से बूथ्स का भ्रमण किया जाएगा। अनुपस्थित पाए गए बीएलओ के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो लोग 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष के हो गए हैं और उनका नाम सूची में दर्ज नहीं हो पाया है, वो लोग बूथ्स पर जाकर फॉर्म 6 भर सकते हैं। एनएचएआई अगली माह शुरू करेगा 10,500 करोड़ की परियोजनाएं। एनएचएआई अगली माह से यूपी में 10,492 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम शुरू करेगा। इन परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रैक्टर तय कर दिए गए हैं, सिर्फ कार्य प्रारंभ तिथि देना बाकी है। इन परियोजनाओं में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 भी शामिल है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पैकेज 1 का काम दिसंबर मध्य तक शुरू हो जाएगा। इस पैकेज की कुल लंबाई 17.52 किलोमीटर और लागत 1,935.64 करोड़ रुपए है। हरदोई में 1223.382 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास से जिले के अंत तक 4 लेन सड़क बनेगी। दूर होगी बिलिंग की समस्या। 4G में अपग्रेड होंगे बिजली के प्रीपेड मीटर। पुरानी तकनीक 3G का प्रीपेड बिजली मीटर लगने की वजह से हो रही बिलिंग आदि की दिक्कत अब जल्द दूर होने वाली है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी प्राइवेट लिमिटेड को पुरानी तकनीक वाले प्रीपेड मीटर्स को 4G तकनीक में अपग्रेड करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश की खास बात यह है कि मीटर अपग्रेड करने के बदले उपभोक्ताओं को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ेगा। नॉर्थ में पीएम मोदी का साउथ इंडियन लोग बोले काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय, दोनों शक्तिमय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने बीएचयू कैंपस में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि काशी के निर्माण और विकास में तमिलनाडु ने बड़ा योगदान दिया। काशी में बाबा विश्वनाथ हैं तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय हैं, दोनों शक्तिमय हैं। एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। काशी कांची के रूप में दोनों के सप्तपुरियों में अपनी महत्ता है। कुत्ता पालने का शौक है तो नियमों को जान ले, अनदेखी करने पर होगी कार्रवाई। घर में श्वान पालने का शौक है तो नगर निगम से लाइसेंस जरूर ले लें। अब तक भले ही सख्ती ना दिखी हो, लेकिन नगर निगम प्रशासन अब इस मामले में कड़ा रुख अपनाने जा रहा है। श्वान पालने का लाइसेंस लेने के साथ ही शर्तों का पालन भी करना होगा। इसके उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
किसानों पर 15,890 करोड़ का कर्ज, यूपी के इस जिले का ये है हाल। केंद्र और प्रदेश सरकार ने देश के किसानों की आय दुगना करने के लिए कई योजनाएं शुरू की। ऐसे में किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। मेरठ जिले में कृषि और कृषि संबंधी उपकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पर लोन लेने वाले किसानों की संख्या 4,92,618 है। जिले के किसानों ने 15,890 करोड़ का कर्ज लिया। इस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति बैंक का 3.22 लाख रुपए का कर्ज है। यूपी के मेरठ जिले से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। यहां किसानों पर 15,890 करोड़ का कर्ज है। एर्नाकुलम तक ही जाएगी गोरखपुर कोचुवेली एक्सप्रेस। रेलवे प्रशासन ने कोचुवेली यार्ड के रिमॉडलिंग कार्य के चलते 12 दिसंबर तक यातायात ब्लॉक किया है। इसके चलते ट्रेन का आंशिक निरस्तीकरण किया गया है और कुछ ट्रेन नियंत्रित करके चलाई जाएंगी। ये जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने दी। कोचुवेली से 11 दिसंबर को चलने वाली 12512 कोचुवेली गोरखपुर एक्सप्रेस एर्नाकुलम से चलाई जाएगी। ये ट्रेन कोचुवेली से एर्नाकुलम तक आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। बिना सुरक्षा गारंटी के 25 लाख तक लोन ले सकेंगी महिलाएं। देश भर की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए स्त्री शक्ति पैकेज योजना की शुरुआत की गई, ताकि महिलाएं अपने बलबूते पर अपना कारोबार शुरू कर सकें और आगे बढ़ सकें। इसके लिए केंद्र सरकार और भारतीय स्टेट बैंक की स्त्री शक्ति पैकेज योजना में महिलाएं अधिकतम 25 लाख रुपए तक के लोन के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसमें बैंक के द्वारा मापदंड निर्धारित किए गए। जो महिला लोन ले रही है उसका उस व्यवसाय में स्वामित्व कम से कम 50% होना आवश्यक है। वरिष्ठ नागरिकों की लगी लॉटरी, ये बैंक 9% तक की ब्याज दर से देगा रिटर्न। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। वरिष्ठ नागरिक अब क्रमशः 181 दिनों और 501 दिनों की अवधि के लिए निवेश की गई एफडी पर 9% तक की ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं। एफडी पर समान अवधि के लिए सामान्य ब्याज दर 8.50% है। 7 से 14 दिनों और 15 से 45 दिनों के कार्यकाल के लिए बैंक सामान्य और वरिष्ठ नागरिकों दोनों श्रेणियों के लिए फिक्स डिपॉजिट पर 4.50% और 4.75% ब्याज दर प्रदान करता है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के बाद अब राज्यपाल से अपर्णा यादव ने की मुलाकात। सियासी अटकलों का दौर शुरू। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के साथ ही रामपुर और खतौली में भी उपचुनाव हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा राजनीतिक हलचल मैनपुरी उपचुनाव की वजह से हो रही है। उपचुनाव के ऐलान के बाद पहले बीजेपी नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से मुलाकात की थी। अब उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, जिसके बाद एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गोरखपुर एम्स में 250 नर्सिंग स्टाफ नहीं करना चाहती नौकरी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में और 250 नर्सिंग स्टाफ नौकरी नहीं करना चाहती। सभी ने गृह जनपद जाने के लिए एम्स प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। दरअसल एम्स में 2 चरणों में नर्सेस की भर्ती हुई। पहले चरण में 76 नर्स स्थायी तौर पर तैनात हुई, जबकि दूसरे चरण में 280 नर्सेस का चयन हुआ। ये चयन एम्स दिल्ली ने किया है। इसके लिए एम्स दिल्ली ने देश के सभी एम्स में सृजित नर्सेस के पद और मांग के सापेक्ष आवेदन निकाला। 2 वादों की 2 दिसंबर को होगी सुनवाई। ज्ञानवापी की बैरिकेडिंग हटाने की मांग। ज्ञानवापी से जुड़े लंबित 2 अन्य प्रार्थना पत्रों पर शनिवार को सिविल जज महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तिथि नियत की। ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर विराजमान की तरफ से बड़ी पियरी निवासी अधिवक्ता अनुष्का तिवारी व इंदु तिवारी ने ज्ञानवापी स्थित आराजी पर भगवान का मालिकाना हक घोषित करने, केंद्र व राज्य सरकार से भव्य मंदिर निर्माण में सहयोग और 1993 में ज्ञानवापी की बैरिकेडिंग हटाने की मांग की है। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ राजधानी समेत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं व डेंगू की रोकथाम मामले में सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं। कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया गया, जबकि नगर निगम लखनऊ के वकील ने कहा कि नगर आयुक्त का जवाबी हलफनामा तैयार है, जिसे अपलोड कर दिया जाएगा। आयुष कॉलेजेस में दाखिले में हेराफेरी, काउंसलिंग कमेटी के सदस्यों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। आयुष कॉलेजेस में हेराफेरी कर दाखिला दिलाने के मामले में अब काउंसलिंग से जुड़े अधिकारियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पूछताछ के बाद कई प्रबंधक, डॉक्टर और नेता भी एसटीएफ के निशाने पर आ सकते हैं। नीट 2021 के तहत हुए दाखिले में 891 छात्र संदिग्ध पाए गए हैं। इनकी काउंसलिंग के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष आयुष विभाग के विशेष सचिव खुशलाल भारती थे। इसी सेक्टर को बड़ी राहत। सरकार ने स्टील, आयरन ओर पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में की कटौती।
केंद्र सरकार ने स्टील प्रोडक्ट्स और लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क में कटौती की है, जो कल से प्रभाव में आई। ये ड्यूटी 6 महीने पहले लगाई गई थी। वित्त मंत्रालय ने इस बाबत अधिसूचना जारी की। इसमें बताया गया कि निर्दिष्ट पिग आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स आयरन छर्रों के निर्यात पर अब कोई ड्यूटी नहीं लगेगा। इसके अलावा कम लोहे वाले लौह अयस्क, लम्प्स और फाइन्स पर भी निर्यात शुल्क शून्य किया गया। वहीं 58% से अधिक लौह वाले आयरन और लम्प्स और फाइनेंस पर अब निर्यात शुल्क 30% कर दिया गया है। रोडवेज बस में लगी आग, ड्राइवर कंडक्टर झुलसे, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। लखनऊ से कानपुर आई विकासनगर डिपो की रोडवेज बस में शनिवार दोपहर रावतपुर रेलवे स्टेशन के सामने आग लग गई। बस रूट पूरा कर डिपो जा रही थी, इस वजह से उसमें ज्यादा यात्री नहीं थे। जो भी 2-4 यात्री थे वो आग लगते ही सुरक्षित नीचे उतर आए। हालांकि आग बुझाने में चालक और परिचालक के हाथ झुलस गए। आग सेल्फ स्टार्ट करने वाली वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से लगी। बस झकरकटी अड्डे से निकलने के बाद डिपो जा रही थी। पनियाला के लिए संजीवनी साबित होगी जीआई टैगिंग कराने की योगी आदित्यनाथ सरकार की पहल। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से विश्व भर में शोहरत पाने के बाद अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई के दम प्रदेश के कई उत्पादों को संजीवनी दिलाने के प्रयास में लगी है। पनियाला को जीआई दिलाने की योगी आदित्यनाथ सरकार की पहल औषधीय गुणों से भरपूर इस फल के लिए संजीवनी साबित होगी। जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिलाने की सरकार की पहल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली गोरखपुर के इस फल की पूछ बढ़ जाएगी। पीएम मोदी हजारों युवाओं को देंगे बड़ा तोहफा, 45 जगहों पर मंत्री रहेंगे मौजूद। देश भर में अलग अलग जगहों पर युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। युवाओं को रोजगार देने के लिए पीएम मोदी खुद ज्वाइनिंग लेटर देंगे। आपको बता दें कि ये नियुक्तियों का दूसरा फेज होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत पहले चरण के ज्वाइनिंग लेटर 25 अक्टूबर को बांटे गए थे। उस समय केंद्र सरकार की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए थे। अब इस महीने 22 तारीख को इसका दूसरा फेज होगा। डाक विभाग में आई नई भर्ती, 4188 पदों पर 10वीं 12वीं पास करें आवेदन। रोजगार की तलाश कर रहे तमाम युवाओं के लिए रोजगार का एक और अवसर आया है। इस अवसर का लाभ उठाकर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट ने तमाम अभ्यर्थियों के लिए इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज। बॉलिंग अटैक को लेकर टीम इंडिया में जबरदस्त कंफ्यूजन। विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया आज रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में अपना दम दिखाने के लिए उतरेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले इस मैच में कप्तान हार्दिक पांड्या की निगाहें गेम टाइम हासिल करने पर होंगी, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के सामने भी T20 क्रिकेट में बने रहने की कठिन चुनौती होगी। बताते चले कि वेलिंगटन में खेले जाने वाला सीरीज पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड, कई जगहों पर रहेगा घना कोहरा। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में बीते कुछ दिनों से तापमान में गिरावट आई है। इस वजह से अब ठंड पड़ने लगी है। वहीं राज्य में मौसम सामान्य रहने की संभावना व्यक्त की गई, जबकि मौसम विभाग के अनुसार कुछ जगहों पर घना कोहरा छाया रहेगा। जबकि हिमालय से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण अगले कुछ दिनों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। 3 महीने बाद सोने के दाम में सबसे अधिक गिरावट, लगातार घट रहे रेट। सोने के भाव में पिछले कुछ दिनों से लगातार कमजोरी देखी जा रही है। अगर साप्ताहिक आधार पर देखा जाए तो घरेलू बाजारों में सोने की कीमतों में लगातार तीसरे हफ्ते बढ़त दर्ज की गई। 3 महीने के उच्च स्तर का पहुंचने के बाद सोना अपनी ताकत बरकरार नहीं रख सका और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगभग 1.30% की गिरावट के साथ सप्ताह का समापन किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।